हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव टुवर्ड द वीडियो। बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन के 4 टाइप होते हैं, और स्टैटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन एंड रोलिंग फ्रैक्शन। सो लेट्स सी वन बाय वन क्या होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ये हमारे पास टाइप आ गए, स्टैटिक, काइनेटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रैक्शन। पहला हमारे पास है स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दैट रेजिस्ट इट्स एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्ट है, ये कार्ट यहाँ पे स्टॉप्ड है, रेस्ट में है। अब इस रेस्ट में फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है, और वो अगर मूव करेगा तो इसमें इस साइड पे फोर्स लगेगी। तो कंस्टेंटली इसे इस साइड पे फोर्स लग रही है जो कि इसे मूव करने में रोक रही है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक फ्रैक्शन है जो कि इसे मूव नहीं होने दे रहे। सो द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रैक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग फोर्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था लिमिटिंग फोर्स के बारे में, जब फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो लिमिटिंग फोर्स हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन की मैक्सिमम फोर्स होती है। मैक्सिमम फोर्स मैंने ये भी बताया था कि फ्रैक्शन इज एन एडजस्टेबल फोर्स। तो ये अगर मूव करने की कोशिश भी कर तो जितनी ये फोर्स लगाएगी उतनी ही मैग्नीट्यूड में हमें इनवर्ट्स यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो लगेगी, जो कि हमारी होगी लिमिटिंग फोर्स, जो कि इसे स्टॉप करेगी या रोकेगी। ऑन द अदर हैंड सेकेंड है हमारे पास काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक मीन्स मोशन, हमारे पास मूवमेंट सारी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस ब्लॉक पे मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो इस ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पर वहीं पे इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जो कि हमारे में होगी काइनेटिक फ्रैक्शनल फोर्स, जो कि इसे रोकने की कोशिश करेगी। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो रोकने में जो फोर्स लगती है या जो फोर्स हमें हेल्पफुल है, वो हमारे पास काइनेटिक फ्रैक्शनल फोर्स है। फॉर एग्जांपल, कार एक मूव कर रही है, तो कार मूव कर रही है तो हम जैसे ब्रेक लगाते हैं तो एकदम से वो रुकती नहीं है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू होती है। वो हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है फ्रैक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड जब हमारे गाड़ी के फॉरवर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाता है तो हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक फ्रैक्शन आ जाती है। स्टैटिक फ्रैक्शन इज हायर देन द काइनेटिक फ्रैक्शन। ये मेन पॉइंट है कि हमारे पास स्टैटिक फ्रैक्शन होती है और काइनेटिक फ्रैक्शन से ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू। देन हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रैक्शन। व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर एन अदर बॉडी, जब दो बॉडीज़ हैं और हर एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे तो वहाँ पे जो फोर्स अपोजिंग फोर्स लगेगी वो हमारी कहलाएगी स्लाइडिंग फ्रैक्शन, आल्सो नॉन एज काइनेटिक फ्रैक्शन। अब काइनेटिक फ्रैक्शन और स्लाइडिंग फ्रैक्शन तकरीबन सेम है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आती है रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन मीन्स कोई बॉडी अगर रोल कर रही है किसी सरफेस पे, तो उस रोलिंग के दौरान भी उस पर अपोजिंग फोर्स लग रही होती है, तो उस फोर्स को हम कहेंगे रोलिंग फ्रैक्शन। When a body moves on wheel, the fractional force is known as rolling fraction. For example, हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी के जब टायर्स हमारे पास सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो यहाँ से अगर कोई बॉडी इसके साथ कनेक्ट हो तो वो भी इसी के साथ मूव करेगी, और जो अपोजिंग फोर्स इससे लगेगी वो हमारी रोलिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये पुलिंग फोर्स हो गई जो कि गाड़ी को आगे मूव करेगी, और यहाँ पे वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो फ्रैक्शनल फोर्स हमारे पास टायर्स पे लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमारे रोलिंग फ्रैक्शन कहलाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।